माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले की क्लास में जाना डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि अगर हम अपना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसमें हमें क्या क्या डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। पर अब हम इस क्लास में जानेंगे कि कोऑपरेटिव के कितने काइंड्स होते हैं, मतलब कितने काइंड्स के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक इसमें भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं कोऑपरेटिव में, जहाँ पे हम जैसे कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, हम अपना एक गोल बनाकर और उसके अकॉर्डिंग सबके नीड्स को पूरे कर रहे थे, सबके रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे थे। उसी तरह यहाँ पे भी है कि बहुत सारे काइंड्स होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर तीसरा इंडस्ट्रियल एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। फिर फोर्थ मार्केटिंग कोऑपरेटिव। फिफ्थ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। सिक्स्थ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मतलब होता है दीज सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय पीपल with the object of granting loans to them on easy terms of interest। इस सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, ये इसलिए बना होता है लोगों के द्वारा, ये लोगों के द्वारा बनाया जाता है और इसलिए बनाया जाता है ताकि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग लोन्स, ताकि जो है हम अपनी ऑब्जेक्ट लोन्स देने की जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा कर सकें। मतलब कि जैसे जिसको भी रिक्वायरमेंट्स है, जिसको भी नीड है लोन की, इसकी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो लोन का एक गोल है हमने बनाया हुआ है कि लोगों को लोन की जरूरत पड़ेगी, ये सोचकर हम जब कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम उससे बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जब हम ये सोच कर बनाते हैं कि हम अगर किसी को लोन की जरूरत पड़ती सकती है तो हम उसको क्या कर सके, क्रेडिट दे सके, उधार दे सके, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जहाँ पे हम लोन देते हैं और वो भी इजी टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। जो भी लेगा इसको, जो भी लोन लेगा वो बहुत ही इजीली हमको विद द इंटरेस्ट पे कर सकता है अपना अमाउंट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट रखा जाता है। The fund of this society are contributed by the member by way of share capital। मतलब जो पैसा हमारे पास है, जो फंड है जिससे हम लोगों को लोन दे रहे हैं, मतलब लोगों में लोन दे रहे हैं, उस फंड को हम कैसे लाए हैं, मेंबर्स के द्वारा कलेक्ट करके। मतलब मेंबर्स ने अपने अकॉर्डिंग जितना वो चाहते थे उतना उन्होंने शेयर कैपिटल दिया और उसी को कलेक्ट करके हमने रखा हुआ है और वही पैसा हम क्या करते हैं, लोगों को एज अ लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये मेंबर्स हैं, ठीक है, ये मेंबर्स हैं, इन्होंने क्या किया, शेयर कैपिटल दिया, शेयर कैपिटल दिया, ठीक है, और इसी पैसे को हम क्या बना देते हैं, फंड। ठीक है, हमारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का फंड। और इसी फंड को जिसको रिक्वायरमेंट होती है हम उन लोगों को देते हैं और उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। वो भी इस इतना ही अमाउंट रहता है जितना ये पे कर पाए। ठीक है, तो यही चीजें होती है कि इसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव में। फिर इसमें क्या होता है कि दी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज जनरली अनलिमिटेड। और यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव इन रूरल एरियाज आर कॉल्ड प्राइमरी सोसाइटीज। अगर हम यही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम रूरल एरियाज में खोलते हैं, मतलब रूरल एरियाज में अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है तो हम उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी सोसाइटीज। मतलब कि जब हम रूरल एरियाज में अपना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं वो भी क्रेडिट देने वाला, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोसाइटीज। फिर आता है अगर कोऑपरेटिव बैंक इन अर्बन एरियाज, और अगर अर्बन एरियाज में बोलते हैं तो हम उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, these सोसाइटी आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट। ये हमारे लिए, ये जो सोसाइटी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम एज अ क्रेडिट खोलते हैं, ये बहुत ही यूजफुल होती है इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट। उधार लेने के फील्ड में बहुत ही यूजफुल है। क्यों, क्योंकि बिकॉज द मेंबर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मनी लैंडर्स।
मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉइटेशन से जो लोग हैं वो बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा तो देते हैं पर उनसे बहुत ही हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लैंड उनका ले लेते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई पे नहीं कर पाता तो उनके लैंड को रख लेते हैं, अगर नहीं तो उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उनके क्रॉप्स लेते हैं। इन सब चीज़ों से जो ये सब चीज़ें एक्सप्लॉइटेशन जो होती है लोगों के लिए, वो सब चीज़ों से बचाने का काम कौन करता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगर ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होता है तो लोग इनसे ही उधार लेते हैं, इनसे ही क्रेडिट लेते हैं और इनको ही इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसकी वजह से इनको मनी लेंडर्स के पास जाकर हाई रेट इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम देखेंगे क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी।